हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू7 मैक्स में। और जीएस की आज ये हमारे चैनल की सेकंड क्लास है। तो चलिए हम अपनी यात्रा आपके साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। जिससे हम शरीर के आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं, वो हम विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? क्या मानव विज्ञान, मनुष्य विज्ञान, एग्रोलॉजी या शरीर रचना विज्ञान, जिसे एनाटॉमी कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा एनाटॉमी। इसके अंतर्गत हम शरीर के अंदर जो हमारे अंग हैं, विभिन्न अंगों का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में निम्न में से कौन पाचन थैली कहलाती है? तो इसमें से कौन पाचन थैली है? क्या राइबोसोम, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का या लाइसोसोम? तो सही ऑप्शन हमारा होगा लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? पाचन थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कहते हैं जनरेटर। ठीक है, क्या कहते हैं? जनरेटर ऑफ सेल्स, यानी कोशिका का जनरेटर इसे कहते हैं, विद्युत ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में आत्महत्या की थैली कौन कहलाती है? कोशिका में आत्महत्या की थैली, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्महत्या की थैली या आत्मघाती, कहीं कहीं पर आत्मघाती नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी लाइसोसोम ही होगा। लाइसोसोम क्या करता है? भोजन के अभाव में सेल के अंदर जो प्रोटीन, लिपिड, फैट वगैरह होते हैं उनको ही उनका ही पाचन ये शुरू कर देता है, जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? बरगद, आम, पीपल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जितने भी पौधे होते हैं, पौधे, इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, ये मान लीजिए कोशिका है, तो कोशिका के बाहर एक आवरण होता है जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, इनकी कोशिकाओं को। इसी को कहते हैं हम क्या? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो सभी पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। यानी इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोशिका भित्ति ना पाई जाती है। हाँ, जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति उसमें नहीं होती है, भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। रेशम पालन को कहते हैं, रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम विटीकल्चर या पीसीकल्चर या सेरीकल्चर या हार्टिकल्चर? देखिए, रेशम पालन को क्या कहते हैं हम? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? हमारा सही जवाब है, सेरीकल्चर कहते हैं रेशम पालन को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। आज का इस वीडियो का छठा क्वेश्चन है, और पहले वीडियो से हम करते हैं तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। अब ये देखिए, सिस्मोलॉजी ये भूकंप का अध्ययन है, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, ठीक है, फाइकोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर एक टेबल है, देखिए, चींटियों का अध्ययन हम किस को क्या कहते हैं? मार्मिकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मार्मिकोलॉजी। ट्यूमर या कैंसर का उपचार अध्ययन करके उसका उपचार करना क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और शिशु रोग का अध्ययन पीडियाट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को क्या नाम दिया जाता है? विटीकल्चर। ठीक है, ये किससे संबंधित है? अंगूर की खेती। ठीक है, अंगूर की खेती। ठीक, सेरीकल्चर ये आप जानते हैं, रेशम पालन। पीसी कल्चर ये मछलियों से संबंधित है, मछलियों का पालन। और ये जो हार्टिकल्चर है ये बागानी को कहते हैं, बाग लगाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए अगर सबसे बड़ी ग्रंथि केवल पूछा जाता है, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि या बहिस्रावी ग्रंथि, ऐसे भी पूछा जा सकता है, बहिस्रावी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो कौन है, यकृत यानी लीवर है। और अगर अंतःस्रावी पूछा जाएगा, अंतःस्रावी अगर पूछा जाएगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। इसको याद रखिए, इस क्वेश्चन का जवाब डी ऑप्शन है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि सभी ग्रंथियां हैं वो उसी ग्रंथि से कंट्रोल होती है। तो क्या पीयूष ग्रंथि है, पीनियल, थायराइड या यकृत? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन बाकी सारी ग्रंथियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, हार्मोन जो निकालता है वो कौन निकालता है, पीयूष ग्रंथि जिसे, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, और आई थिंक मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।